चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरनरैना गांव में 15 फरवरी से लापता शुभलाल राम का शव मिट्टी में दफन पाया गया है। मृतक की मां सुशीला देवी ने पहले ही अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए अवैध संबंधों को इसका वजह बताया था। मृतक की मां ने थाने में दी गई शिकायत में अपने बेटे शुभलाल राम और गांव की एक महिला के बीच अवैध संबंधों का उल्लेख किया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि उक्त महिला और उसके पति ने मिलकर उनके बेटे की हत्या की है, जिसके बाद 17 जनवरी को ललिता देवी और अशोक राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शुभलाल का शव मिट्टी से निकाला। शव की पहचान कपड़ों के आधार पर मृतक की मां ने की। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। इस घटना के संबंध में चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए। आज दिनांक 27/1/25 को ग्राम हरनरैना थाना पिपरा स्थित सतेंद्र गिरी के खेत से मिट्टी में गड़ा हुआ एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान शुभलाल राम पिता शिवलाल राम साकिन महारानी के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि दिनांक 17/1/25 को अपहृत की मां सुशीला देवी के द्वारा एक आवेदन पिपरा थाना को दिया गया था, जिसके आधार पर पिपरा थाना कांड संख्या 19/25 दिनांक 17/1/25 दर्ज कर कांड के 2 अभियुक्त ललिता देवी एवं अशोक राम को गिरफ्तार कर दिनांक 18/1/25 को जेल भेजा गया था। और आज जो लाश मिली है और इस कांड के अपहृत शुभलाल राम का ही शव की पहचान की गई है। अपहृत का डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम आकर घटनास्थल का जांच कर की गई है। यह कांड जैसा बताया जा रहा है कि अपहृत शुभलाल राम का प्रेम प्रसंग अभियुक्त ललिता देवी के साथ चल रहा था, जिसको लेकर यह घटना घटित होना बताया जाता है। इस कांड में ग्राम महारानी के एक व्यक्ति रामदेव राम पेशर लालू राम को पूछताछ के लिए पिपरा थाना पर लाया गया है। चूँकि बादनी एवं उनके परिवार के लोगों द्वारा उन पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। पूछताछ के बाद उनके विरुद्ध साक्ष्य मिलता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनसुराज की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुभद्रा सहनी का मोतिहारी में आगमन हुआ। उनके स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़ी संख्या में स्थानीय बस स्टैंड और शहर के मुख्य मार्गों पर एकत्र होकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुभद्रा सहनी के आगमन का उद्देश्य जिले में पार्टी के महिला संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं को राजनीति में सशक्त भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि समाज में बदलाव तब आएगा जब महिला अपनी ताकत को पहचानेगी और समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी महिलाओं की समस्याओं और उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। सुभद्रा सहनी ने बताया कि पार्टी का मकसद केवल राजनीति करना नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके खासकर महिलाओं और युवाओं को जागरूक करना और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने अपनी समस्याओं और सुझाव साझा किए। इस दौरान सुभद्रा सहनी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हर कदम पर महिलाओं के साथ खड़ी है और उन्हें नेतृत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुभद्रा सहनी ने कहा कि मोतिहारी और इसके आसपास के क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की कमी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की और कहा कि उनकी पार्टी इन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेगी। इस कार्यक्रम में जिला स्तर के कई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुभद्रा सहनी ने अंत में कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को हर घर तक पहुँचाने का संदेश दिया। हम लोगों को महिलाओं को संगठन बनाना है और महिलाओं को एक सशक्त संगठन हम लोग बनाने के लिए चले हैं। और ये बापू की क्रांतिकारी धरती रही है
इसीलिए हम लोग भी पहला मीटिंग यहीं से शुरू किए हैं। कल एक मीटिंग किए थे पश्चिमी चंपारण में और आज हम हैं पूर्वी चंपारण में। यहाँ से ही हम लोग भी महिला का सशक्त संगठन बनाने के लिए अपना पूरे बिहार का दौरा पर हम निकल चुके हैं। सभी पार्टियां हैं वो महिलाओं को हिस्सेदारी पर्याप्त देने की बात करती है, लेकिन जनसुराज भी इस तरह की बात कर रही है कि महिलाओं को उचित जो हक है उनका दिया जाएगा। क्या ये चुनावी जुमला ही साबित होगा या सच में आप लोगों को भी हक मिलेगा जनसुराज में? नहीं, जनसुराज कभी जुमलाबाजी का बातें नहीं किए हैं। जनसुराज में ऐसे नीतिकार हैं हमारे भाई प्रशांत किशोर जी, और उनका इतना नियत साफ सुथरे हैं जो कभी जुमलाबाजी वाला बातें नहीं करते हैं। वो सही महीने में 40 महिलाओं को विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे और हम लोगों की सभी जाति धर्म को लेकर के जिनका जितना भागीदारी होगी उतना उनका हिस्सेदारी के हिसाब से वो सारे जाति को टिकट दे करके चुनाव लड़ाएंगे पूरे बिहार में। और हमारी पार्टी जो है 243 सीट पर अकेले अपने दम पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा का यहाँ व्यवस्था होगा, हर तरह की पढ़ाई लिखाई होगी। यहाँ से हमारे बच्चे बच्ची को दूसरे राज्य में पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी सीट पर महिला खड़ा होकर जीतती भी है, लेकिन अक्सर काम उनके पति या बेटा ही करते हैं। इसको आप किस रूप में देखती हैं? इसीलिए तो हम जनसुराज जो है सो घर घर जा कर के महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्म सशक्त करने की बात करते हैं, उनके अपने बलबूते खड़ा करने की काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी के सूत्रधार हैं आदरणीय भाई प्रशांत किशोर जी, वो शिविर लगाए हैं गंगा के किनारे और सत्याग्रह शिविर है। उसमें महिलाओं की और जो भी हमारे क्षेत्र के लीडर हैं उनका वहाँ पर जो है सो सशक्त बनाने के लिए एक शिविर एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो बारी बारी से सभी को वहाँ जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के वर्ग 8वीं एवं 9वीं के छात्रों ने अपने नृत्य शिक्षक रतन कुमार के नेतृत्व में समूह नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन मोतिहारी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम महात्मा गांधी प्रेक्षागृह राजा बाजार मोतिहारी में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न विद्यालयों ने भाग लिया, जिसमें माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर न केवल अपने विद्यालय अपितु पूरे विद्यालय परिवार के साथ साथ अपने माता पिता एवं पूरे मोतिहारी का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जयंत प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में विद्यालय की प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर रूना पॉल, पुस्तकालयाध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार, ज्योति कुमारी, शिवम आनंद, पुष्पा चंद्रा, लवली सिंह, खेल विभागाध्यक्ष रोशन सिंह एवं रवि रंजन कुमार की अहम भूमिका रही। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के जिवली पंचायत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के 344 जीविका दीदियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवहर सांसद लवली आनंद एवं पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से अंग वस्त्र एवं ग्राम गौरव सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। जीविका दीदियों को उक्त सम्मान पंचायत में बेहतर कार्य करने को लेकर दिया गया। ग्राम गौरव सम्मान के लिए चिन्हित जीविका दीदियों में 8 जीविका सीएम एवं 112 जीविका समूह के 336 अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष शामिल थे। आपको बता दें कि पंचायत के मुखिया निक्कू सिंह के द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायत में बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवहर सांसद लवली आनंद ने जीविका दीदी सम्मान समारोह के लिए पंचायत के मुखिया निक्कू सिंह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर पहल कर रही है, जो पंचायत के मुखिया द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहित करना बेहतर कार्य है। कार्यक्रम को पंचायत के मुखिया के द्वारा भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र पासवान, प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह, समाज सेवी सुभाष सिंह, पवन बंसल एवं जीविका दीदी सदस्यों के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। आपको बता दें कि पताही प्रखंड के जिवली पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह के द्वारा जिवली घाट सड़क निर्माण को लेकर शिवहर सांसद लवली आनंद को एक मांग पत्र सौंपा गया है। साथ ही पंचायत में अन्य 8 कार्य भी करवाने की मांग की गई है, जिसमें मोतिहारी और शिवहर जिला को जोड़ने वाली जिवली घाट सड़क निर्माण के साथ साथ जिवली बाजार एवं महारानी स्थान परिसर में सोलर लाइट अधिष्ठापन,
जिहुली हाई स्कूल में छात्रावास की व्यवस्था, जिहुली सरकारी गौशाला का जीर्णोद्धार, किसानों के खेतों तक फसल सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था, पंचायत के सभी वार्डों में लगे जर्जर बिजली के पोल एवं तार को बदलवाने की व्यवस्था, पंचायत के वार्ड नंबर 12 एवं वार्ड नंबर 8 में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था एवं पंचायत में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाने की मांग शामिल है। शिवहर सांसद लवली आनंद द्वारा उक्त सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बारी बारी से करवाने का आश्वासन दिया गया है। सांसद ने पहली प्राथमिकता के आधार पर जिहुली घाट सड़क निर्माण कराने की बात कही। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूएमएस चिचुरहिया बंजरिया मोतिहारी के प्रांगण में झंडोत्तोलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झंडोत्तोलन स्कूल के प्रिंसिपल हरेंद्र शाह ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शराबबंदी पे आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से लड़कियों की खराब हालत और शिक्षा में सुधार हेतु जन जागरूकता नाटक के माध्यम से दिखाया गया। बताया गया कि समाज में लड़की नारी शक्ति के रूप में पूजी जाती है। लड़कियों को शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षित नारी समाज और परिवार को सही दिशा दे सकती है। बताया गया कि शास्त्रों में कहा गया है कि नारी तू नारायणी यत्र नारी पूजत तत्र देवता रमणीयते, और शराबबंदी से होने वाले लाभ को भी बताया गया। इवेंट का संचालन स्कूल की शिक्षिका सारिका तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर की मूल निवासी हैं, उनके द्वारा किया गया। इस अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने इस कार्यक्रम को खूब सराहा। धन्यवाद ज्ञापन प्रिंसिपल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु विद्यालय के अध्यापिका सारिका तिवारी को स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्कूल के शिक्षक, ग्रामीण प्राचार्य मदन मोहन यादव, शंभू कुमार, सुनीता कुमारी, इकबाल बैठा, मनोज रमानंद, मनोज कुमार, हुसवारा खातून सहित अन्य मौजूद थे। शिवहर जिले में रेलवे परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण को लेकर रैयतों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और शिवहर के पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा ने प्रेस वार्ता कर जिला भूअर्जन विभाग और इनके पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में रैयतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। रेलवे की एक योजना बहुत दिनों तक लंबित थी, 13 वर्षों तक लंबित थी, और निवर्तमान सांसद श्रीमती रमा देवी जी के प्रयास से यह योजना सीतामढ़ी शिवहर के रेल लाइन की हम लोगों के ज़िले में आई है और उस पर काम हो रहा है। सबसे पहले उसमें ज़मीन जो सर्वेक्षण था उसके अनुरूप चिन्हित करके उसमें जो रैयत हैं उनको मुआवजा देकर वो ज़मीन अधिग्रहण करना है। उसी से संबंध में आज आप लोगों को हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाए। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ और मेरे पास 5 गांव के लोग शीतलपट्टी जो मीनापुर बल्हा पंचायत में है, धनकौल, धर्मपुर और परसौनी बैज के लोग मेरे पास आ रहे हैं और बहुत चिंतित और परेशान हैं। सभी छोटे छोटे रैयत हैं, उनका ज़मीन अधिग्रहण होना है। भू अर्जन का जो कार्य हो रहा है उसके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जो भू अर्जन में जो चिन्हित करके जो दाम जो मुआवजा तय देने के लिए तय किया है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है किसी भी तरह। क्योंकि उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ कि NH 227 जो हमारे ज़िले से गुजरता है, जब उसके लिए शहर में ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, या जज कॉलोनी जो महुरिया में के सिमाना में बना हुआ है उसके लिए ज़मीन जब चिन्हित हुआ तो रजिस्ट्री में जो 3 वर्ष का ये तय था, उसका रजिस्ट्रेशन का जो पैसा तय हुआ था उसके अनुरूप, उसके 3 साल के एवरेज के अनुरूप 2.5 गुना मिलना तय हुआ। ये बहुत पहले तय हो गया है कि शहर के मध्य से 4 किलोमीटर और तक के अंदर जो भी ज़मीन पड़ेगी उसमें 2.5 गुना पैसा सरकार देगी और जो 4 किलोमीटर के बाद पड़ता है उसको 4 गुना पैसा मिलना है। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो रैयत हैं वो जब भू अर्जन के लोग गए थे तो वहाँ पर काफ़ी आक्रोश का सामना करना पड़ा, पेपर में भी आया था, लोग बार बार आ भी रहे हैं। सवाल ये है कि अगर खतियान जो भू अर्जन के पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि खतियान के हिसाब से आपका मुआवजा तय होगा, तो खतियान तो बना 1966 में सर्वे शुरू हुआ है
1966 में उसका खतियान सभी लोगों का जारी हुआ। तो इतने पुरानी बात को कैसे, जब सरकार का नियम एक जगह आपने लागू किया, शिवहर शहर में लागू किया, महोरिया गांव में लागू किया, तो आप कैसे कहते हैं कि इसका वो खतियान के हिसाब से किसी का ये होगा? रजिस्ट्री में जो ज़मीन चिन्हित है, या वो बास्केट के हिसाब से या किसान इसके लिए खेती के हिसाब से, उसके हिसाब से 3 साल का एवरेज निकाल के, और तब उसका 4 गुना पैसा जहां 4 किलोमीटर से अलग है वहां, और अगर 4 किलोमीटर से कम है तो वहां 2.5 गुना मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परंतु इस ओर कोई ध्यान मैं देख रहा हूं कि जिले में नहीं दिया गया। मैं आपके प्रेस के माध्यम से जिला पदाधिकारी को, शिवहर के जिला पदाधिकारी को से आग्रह करता हूं कि आप इसका संज्ञान लीजिए और जिला के स्तर पर इसका निपटारा करने की कृपा कीजिए। भू अर्जन के पदाधिकारी कहते हैं कि हम सरकार के हित के लिए काम करते हैं। आप सरकार के हित के लिए नहीं काम करते हैं। ये रैयत जो है वो इसी सरकार के अधीन के लोग हैं। शिवहर जिला उसी सरकार के अधीन चलता है। उनके भी हितों की रक्षा करना आपका धर्म बनता है और वो कानूनी रूप से बनता है। जो कुछ ज़मीनों के बारे में मैंने देखा है कि जो बास्केट के ज़मीन का जो वो है मानक है, वो पूरा नहीं भी करते हैं तो उसको बास्केट की ज़मीन लिख दी है, और जिसमें घर बना हुआ है उसको इन लोगों ने खेती की ज़मीन मान लिया है। तो ये तो गलत बात है। ये जानबूझ के किया जा रहा है और इस तरह से करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं आज इसी प्रेस के विज्ञप्ति जो आपको मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसके माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ, खासकर यहाँ के पदाधिकारियों को, कि मैं निश्चित तौर पर उनके लिए ये लड़ाई लड़ूंगा। अगर आप जिला के स्तर पर इसका निवारण नहीं करेंगे तो हम राजस्व विभाग के उच्च पदाधिकारियों और मंत्री तक जाएंगे। अगर वहाँ नहीं होगा तो उनके लिए मैं PIL भी करूँगा ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके।